अब की बार छिड़ी जंग तो इतिहास गवाह होगा। अब की बार छिड़ी जंग तो इतिहास गवाह होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अब की चिंता मत कर रे, चेहरे का खोल बदल देंगे। अब की चिंता मत कर रे, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास तो क्या है तेरा रे, भूगोल भी सारा बदल देंगे। इतिहास तो क्या है तेरा रे, भूगोल भी सारा बदल देंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। हमारे सामने ही सब मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। खुले प्रशिक्षण खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है, हरकत पाकिस्तानी है। क्या होगा अंजाम तुम्हें अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। धारा मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। तेरी छाती पर इस बार लहराएगा तिरंगा। रावलपिंडी कराची तक सब गायब हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार भारत हो जाएगा। फिर सदियों तक हाफिज सा शैतान नहीं होगा। फिर सदियों तक हाफिज सा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अब की बार छिड़ी जंग तो इतिहास गवाह होगा। अब की बार छिड़ी जंग तो इतिहास गवाह होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अब की चिंता मत कर रे, चेहरे का खोल बदल देंगे। अब की चिंता मत कर रे, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास तो क्या है तेरा रे, भूगोल भी सारा बदल देंगे। इतिहास तो क्या है तेरा रे, भूगोल भी सारा बदल देंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। हमारे सामने ही सब मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। खुले प्रशिक्षण खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है, हरकत पाकिस्तानी है। क्या होगा अंजाम तुम्हें अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। धारा मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। तेरी छाती पर इस बार लहराएगा तिरंगा।
हमें और हमारे जैसे दलित समाज के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से क्या सीखना चाहिए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हमें मुख्य रूप से 3 या 4 बातें सीखनी चाहिए। जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा 3 व्यक्तियों से सीखा। उन 3 व्यक्तियों के नाम बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा, ज्योतिराव फूले से सीखा। और यह सच बात है कि वह अपनी माँ भीमाबाई से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनकी माँ ने ही सिखाया था कि बेटा कभी किसी से लड़ाई मत करना, बस पढ़ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट यह था कि उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी, तब कोई वैद्य ने उनके घर पर नहीं आया था, क्योंकि वह एक अछूत महिला थी। और तब भीमराव जी को यह लगा कि मेरी माँ जिस भी रोग से मरी वे तो चलो एक शारीरिक रोग था, पर यह समाज तो मानसिक रूप से ग्रस्त है। सबसे पहले इसका इलाज ढूंढना होगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने इस रोग का इलाज करते हुए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उसी सोच और उसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। डॉक्टर भीमराव जी से हमें और आपको क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीख रहा हूँ, पर आपको क्या सीखना चाहिए? हमारे इस दलित समाज में क्या सीखना चाहिए? देखिए, इस समाज में जितने भी वंचित समुदाय, जितने भी हम अधिकांश लोग आते हैं, आप सबको समानता की स्थिति में आना चाहिए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा ही सुंदर संविधान लिख कर गए और उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों में सबसे पहले अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का, क्योंकि समानता जरूरी है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद हैं जिनमें समानता की पूरी तरह से साबित करने का प्रयास किया गया है। और इसका भी किसी रूप में आचरण वर्जित और दंडनीय होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने मरने के 1 साल पहले दबाव डालकर 1955 में छुआछूत अधिनियम अपराध भी पास करा लिया, और जिसके तहत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें और आपसे क्या सीखना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिससे जो पिएगा वह दहाड़ेगा, इसलिए बिना शिक्षित हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ तक कहा कि अगर हमारे पैर में जूते हो या न हो, किताब हाथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी, इसका बस एक ही रास्ता है कि किताबें और पढ़ाई। इसका एक ही खुद उदाहरण बाबा साहब हैं। और हमारे समाज के पास न ही इतना पैसा है, न ही इतनी ताकत है, न ही इतना रसूल, न ही इतना जायदाद और पॉलिटिकल ताकत। जिन समुदाय परिवारों के पास इस चीजों की ताकत नहीं होती, उनके पास बस एक ही रास्ता बच जाता है, और वह शिक्षा और पढ़ाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।